आज इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया गया कल, और भारत ने कश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर का बजट जो है वो मुख्तस किया है। आपके पड़ोस में लाहौर से 150 किलोमीटर के फासले पे दुनिया ही अलग है, बात दुनिया ही अलग। हमारी जो सरकार की जो प्रायोरिटी है, नारे मारें, तकरीरें करें। 600 बिलियन उनका नेटवर्क, उनका फॉरेन एक्सचेंज 600 बिलियन। चंद्रयान पे जा चुके हैं, अदित्य 1 उन्होंने छोड़ दिया है, वहां से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बच्चा पढ़ के निकलता है, उस यहाँ पे आप वर्ल्ड बैंक का हेड बन जाता है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल तबाह होती जा रही है कि 19 बिलियन डॉलर के करीब लोन रीपेमेंट, इंटरेस्ट रीपेमेंट में चाहिए पाकिस्तान को। देखिए, मैं एक बात ये जरूर यहाँ कहना चाहूंगा, कश्मीर का मसला जरूर है, 1947 से जरूर है, लेकिन इसमें आप कितने सीरियस हैं इसको हल करने के लिए। और दूसरा, मैं इस पे क्लोजिंग पॉइंट ये देना चाहूंगा, भारत के साथ रिलेशनशिप, अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। वो तो राइजिंग है, वो तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। आप कहाँ है? ट्रेड की तो आपको जरूरत है, 38% इन्फ्लेशन रेट तो आपका है, लोग खुदकुशियां भूख से यहां कर रहे हैं, उनके पास तो उनको जरूरत नहीं है इस चीज की। तो इसमें आप क्या पेशरफ्त करना चाहते हैं, आप किस तरह आगे मूविंग फॉरवर्ड किस तरह जा सकते हैं, किस तरह जाएंगे आप? आपने अपना मौकफ आपने उनके सामने रख दिया कि हम 370 के बगैर बात नहीं करेंगे, ठीक हो गया, लेकिन आप बंद गली में पहुंच चुके हैं। फिर हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड विद इट? अच्छा ठीक है, आज बयान बड़े सख्त फेंके गए हैं इस हवाले से कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, ठीक है, मैं मानता हूं। अफगानिस्तान नहीं कर रहा है जो आज के आपके 9 सिपाहियों को मार के गए, वो नहीं कर रहा, आपके अंदर घुस के मार रहा। ईरान आपके अंदर घुस के नहीं मार रहे, उनके जैश अल अदल वाले वो नहीं कर रहे। आप तो हर चीज से घिरे पड़े हैं, इन सारी चीजों से निकलेंगे कैसे? कैसे निकलेंगे? कोई आपके पास पॉलिसी, कोई आप प्लान आपने बनाया, इकोनॉमिक प्लान आपके पास कोई मौजूद है? क्योंकि इकोनॉमी के बगैर तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। इकोनॉमी के बगैर जब आपने हर दूसरे साल IMF के तलबे चाटने हो, तो फिर वो तो उनकी मर्जी से आप चलेंगे ना, ये फिर आपके कहने से थोड़ी होगा कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। 19 बिलियन डॉलर के करीब 30 जून तक पाकिस्तान को लोन रीपेमेंट और इंटरेस्ट रीपेमेंट में चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान का हाल ख़राब है। तो इन 19 बिलियन डॉलर में से पाकिस्तान के भिखारियों ने जाके सऊदियों के पाँव पकड़े, तो उन्होंने कहा कि हमारी 2 बिलियन की लोन हम रोल ओवर कर रहे हैं, आप 2 साल बाद दे देना। फिर ये इमारात के पास गए, उनके पाँव पकड़े, तो इमारात वाले ने भी कहा कि चलो ठीक है, जाओ भिखारियों, अगले साल दे देना। फिर इसके बाद अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने चाइना के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है, उसको लेटर लिखा है कि आपकी भी जो 2 बिलियन डॉलर की लोन है वो रोल ओवर कर दें। अब चाइना ने अभी तक जवाब नहीं दिया। चाइना पाकिस्तान के दोगले किरदार से बिल्कुल ही तंग है, और पाकिस्तान को अब चाइना पहचान गया है। ख़ास तौर पे इस वक्त जो पाकिस्तान वापस अमेरिका की टोटल ग़ुलामी में चल रहा है, अमेरिका के डिक्टेशन पे चल रहा है, उससे चाइना ने अभी तक जवाब नहीं दिया। कई लोग वैसे कहते हैं कि लीडरशिप का ड्रेस इस तरह का होना चाहिए कि वो अवाम के साथ कनेक्ट करे। इधर लीडरशिप जो है वो आप भी अगले दिन कह रहे थे फर के कोट पहने हैं और ये और वो, और अवाम थले कैंची चपला दे जनाब पैड़े बुरे लाल। चीमा साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, उन्हीं लॉ स्कूलों से महात्मा गांधी पढ़े थे, उन्हीं लॉ स्कूलों से जिन्ना पढ़े थे, उन्हीं लॉ स्कूलों से नेहरू पढ़ा था, उन्हीं लॉ स्कूलों से हमारे अगली ये पौध भी ये सारी पढ़ के आ रही। मैं क्वेश्चन करूंगा, गांधी साहब ने कपड़े क्यों उतार के वो पहन लिए थे दूसरे? मेरा क्वेश्चन, आपने कभी देखा कि नरेंद्र मोदी ने गुची की टोपी पहनी है उसने? आपने कभी देखा नेहरू की? मुझे दिखाया नेहरू के सूट कपड़े दिखाए मुझे, उसमें किस तरह क्या हालत थी। नेहरू बहुत एक अमीर फैमिली से था। चीमा साहब, मैं आज पाकिस्तान अगर जाऊं सियासत करने, मेरी शक्ल बिल्कुल होनी चाहिए जिस तरह वो आपका आम पार्टी का बंदा, मफलर होनी चाहिए, कैंची चप्पल होनी, और 2 बटन मैं जानबूझ के तोड़ दूं अपने गिरेबान के, क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चीमा साहब, मैं अर्ज करना चाहूँ, निगरान हुकूमत है, निगरान काकड़ साहब का कोई पोर्टफोलियो ही नहीं,
किसी किसी जगह से जीत कर नहीं आए वो। सूट टाइयां उनकी तरफ देखें, सूट टाइयां देखो। चलो बच्ची, मतलब किस्मत ही ऐसी है हमारी, फिर उसमें क्या डीएनए से किस्मत पे आ जाते हैं। मैं तो फिर इन चीजों पर क्योंकि जख्मी इंसान हूं, मैं तो यही कह सकता हूं कि हमारे जख्मों के ऊपर ये नमक छिड़कते हैं। ये सारे डुअल सिटीजन हैं। पाकिस्तान की असल बीमारी यही लोग हैं। चलें कोई नहीं, फिर चीमा साहब जहां 76 साल गुजर गए हैं, 176 और साल से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। तार साहब, असल तो कंपटीशन तब होना है, बात तब होनी है जब 100 साल पे इंडिया ने अपनी अचीवमेंट्स गिनानी और हमने अपना कहना। तार साहब, आपने एक बात की कि इंडिया तरक्की कर रहा है। आजकल इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जो स्ट्रेटजिस्ट थिंकर्स हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो एक बात कर रहे हैं कि कैन इंडिया रियली ग्रो विदाउट द रीजन, कि रीजन के बगैर ग्रो कर सकते हैं। मालदीव्स के साथ अंदर एक कैंपेन है एंड जिसको कहते हैं ना कि इंडिया को निकालो, बांग्लादेश की ऑपोजिशन कहती है इंडिया को निकालो, पाकिस्तान के साथ मसले, ये भी कई लोग सवाल करते हैं। अब मैं उसके इश्यूज मैं छोटा बताना चाहूंगा। मालदीव से उन्होंने कहा जी कि आप निकले यहां से, ठीक हो गया, मौजूद साहब ने कह दिया। एक तो ये बताना चाहूंगा कि वो माली के अंदर उन्होंने अपना इलेक्शन हार चुकी है उनकी पार्टी। एक दूसरा, उन्होंने आज जिस तकरीब के अंदर उन्होंने कहा है कि जी इंडिया पुल आउट कर रहा है, वहां 80 उनके नंबर थे, बैठे सिर्फ 24 लोग थे उनके साथ। मोइजू साहब के सामने सिर्फ 24 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे थे, जहां उन्होंने ऐलान किया है कि 10 मार्च को पहली खेप निकल जाएगी और दूसरी खेप जो है वो 10 मई को निकलेगी। लेकिन चीमा साहब, बस उसमें मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त डिफिकल्टीज भारत क्या सेव कर रहा है, वो पाकिस्तान नहीं है, चाइना है। मालदीव के अंदर भी चाइना पैसा फेंक रहा है, नेपाल के अंदर भी चाइना पैसा फेंक रहा है, भूटान आसपास सारी गेम ही चाइना और इंडिया की है और पैसे की गेम है। उसमें करप्ट जो मेरे भाई हैं सारे, उनकी लॉटरियां निकली हैं, उनकी प्रॉपर्टियां लंदन और दुबई में बन रही हैं मुसलसल। लेकिन ये कि भारत का मसला चाइना है इस वक्त, और वो देयर स्ट्रॉन्ग। जम्मू कश्मीर में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लाया गया अंतरिम बजट कई मामलों में बेहद खास रहा। फिर चाहे इसको लाए जाने से जुड़े तारीख हो या फिर कुल रकम, ये इन दोनों ही मामलों में स्पेशल है। सोमवार 5 फरवरी को इसे देश के संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तब पेश किया जब आतंकवाद के लिए दुनिया भर में फेमस पाकिस्तान में कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जा रहा था। जबकि केंद्र शासित प्रदेश के बजट के कुल रकम पाक को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF से कुछ समय पहले मांगे गए कुल कर्ज के रकम से लगभग 4.5 गुना अधिक है। जनवरी 2024 में पाकिस्तान को IMF ने 700 मिलियन का लोन मंजूर किया था, जबकि उसके बेल आउट पैकेज की पूरी रकम 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। यही वजह है कि इशू को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सिर्फ कर्ज के सहारे रेंग रही है, जबकि भारत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर का अंतरिम बजट 1.18 लाख करोड़ रुपए है, जिसके लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट के जरिए PM नरेंद्र मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का धन्यवाद कहा।